हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने उड़ान एजुकेशन सर्विस चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे AKTU के बारे में और इस वीडियो में बात करेंगे AKTU के टॉप 10 कॉलेज के बारे में। साथ ही बात करेंगे क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, और सारी बात इस AKTU की वीडियो में जानने को मिल जाएगी। आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको सारी चीज़ मालूम मिल जाएगी कि AKTU में क्या क्या नीड होती है, क्या क्या कैसे काउंसलिंग करते हैं, क्या क्या प्रोसेस, कब क्या डेट आने वाली, हर एक डिटेल्स में जानकारी आपको AKTU के मिल जाएगी। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी और यही बताएंगे किस रैंक पे आपको कौन कौन सा टॉप 10 कॉलेज मिल सकता है और कहाँ तक कट ऑफ जाता है, कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ से हम लोग कंपेरिजन करेंगे इस साल का एस्पिरेंट कट ऑफ कितना हो सकता है, जो आपको ब्रांच मिलने के चांसेस हो सकते हैं, कौन से ब्रांच आपको चाहिए, कौन से आपको कॉलेज मिल सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे। और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लिया, अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके पहली बार देख रहे हैं तो साथ में बेल आइकन पुश करें ताकि वीडियो को भी मिस ना हो, ऐसे बेहतरीन कंटेंट प्रॉपर मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को। बताते हैं कि ऐसे AKTU में क्या खास बात है जो आपको जानना जरूरी है, और अगर आपकी रैंक अगर ठीक ठाक है तो आपको AKTU अच्छा मौका मिलता है कि यहाँ पे एक ऐसा चांस होता है AKTU में कि जिनकी अगर रैंक 10 लाख के आसपास भी, 10 लाख के ऊपर भी है, तो भी आपको यहाँ पे AKTU में अच्छे कॉलेज प्राइवेट मिल जाएंगे जहाँ पर आपको अच्छे CS ब्रांच मिलने चांस मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छे कॉलेज भी साथ साथ हम लोग बात करेंगे आगे कि कौन कौन से एक्स्ट्रा ऐसे कौन कॉलेज जहाँ पे आपको ब्रांच मिलने जहाँ से लो रैंक में मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो प्रॉपर आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको अगर AKTU में एडमिशन लेना है, AKTU काउंसिल पार्टिसिपेट करना है, तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है जिसके थ्रू से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 10+2 पास होना है, यानी कि 10+2 जो डिग्री है यानी क्लास 10 की जो है क्वालिफिकेशन वो किसी हाल में पास होना होगा। ठीक है, और साथ में इसके मार्क्स भी हैं कितने परसेंट होने चाहिए। मिनिमम आपको जो जनरल OBC में आते हैं तो आपको 45% मार्क्स होने चाहिए, और SC/ST 40% मार्क्स में काम चल जाएगा। देन यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट, फिजिक्स एंड मैथ्स जो कंपलसरी है, आपको मैंडेटरी सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास केमिस्ट्री नहीं है तो दूसरे ऑप्शन भी हैं जिसको आप यहाँ पे अगर हैं तो भी आप यहाँ पे आराम से बीटेक तो हम कह सकते हैं कि बीटेक के यानी कि आप कह सकते हो कि AKTU कौन पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर बिजनेस स्टडीज़ हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, टेक्निकल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अगर ऑप्शनल है तो भी आपको यानी कहने मतलब फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है, ये आपके होने चाहिए। इधर बाद आपको दूसरे ऑप्शन केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस ये अगर है तो भी आप आराम से यहाँ से बीटेक कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद ये भी जानना जरूरी है JEE मेन स्कोर क्या क्या होता है। तो भाई JEE मेन स्कोर जो आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको जो स्कोर कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको जो प्रिंट आउट आपको रखना पड़ेगा या फिर उसके कहते हैं फोटो कॉपी लगानी पड़ेगी। जब आपको वहाँ पे जब काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ों ध्यान रखना है। तो आपको जो भी स्कोर कार्ड वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आता है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है, तो आपको डोमिसाइल का फायदा मिलेगा, आपको रैंक का फायदा मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा आप यूपी के रहने वाले तो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स होगा। इससे वो फायदा क्या मिलेगा, आपको कम रैंक में भी अच्छे कॉलेज मिलने चांस बढ़ जाते हैं, कट ऑफ का फायदा मिल जाता है। तो डोमिसाइल के पास जरूर बनवा लीजिएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे आपके सारे 1 अप्रैल के बाद से होने चाहिए, ना कि उससे पुराने होंगे। पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे, ध्यान रखिए 1 अप्रैल के बाद के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये कंपलसरी। अगर इसके पुराने हैं तो नहीं वैलिड होंगे, वो माने नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग। अगर इसके होना क्या चाहिए, तो आपके रहने वाले हैं आगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स रहने वाले हैं तो भी आपको डोमिसाइल में आ जाते हैं। अगर 10+2 है कि आप किसी अदर स्टेट से और यहाँ से अपने इंटर पास किया हुआ है तो भी आप यहाँ के एलिजिबल है कि आप यहाँ पे डोमिसाइल का फायदा उठा। फादर एंड मदर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन नॉन उत्तर प्रदेश डोमिसाइल। कैन यू नॉट डोमिसाइल उत्तर प्रदेश बट हैविंग द पास द क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम यूपी इंस्टेड कैन अप्लाई। ये बात जो मैंने बताई, सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल 20% ऑफ द सिलेक्शन सीट्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अफिलिएटेड विद AKTU एंड आर नॉट इंटेड द सर्विसन बेनिफिट्स। अगर आपके पास ये है तो 20% से रिजर्वेशन को फायदा मिल सकता है आपके पास डोमिसाइल बन जाता है। तो इसे काउंसलिंग प्रोसेस में आते हैं तो काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आ चुकी है, 27 मई से इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो एग्जैक्ट डेट जो मैंने आपको बताई ये पुराने फाइल के अकॉर्डिंग, बिकॉज जो नया नोटिफिकेशन जस्ट भी कल ही आया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 27 मई से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, जहाँ से उसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और इसके बाद ये बता दूं, अगर आपको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, काउंसलिंग से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें आप एक्सपर्ट से या हमें आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साथ में आप डिस्प्ले में शो है जहाँ से आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो और एक बेहतरीन जानकारी ले सकते हैं कि कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसके आपके हाथ से एक अच्छा कॉलेज निकल जाए। कि अगर आपको नहीं पता होता कि आपकी अगर रैंक अच्छी आई है और आपकी रैंक ख़राब भी आई है तो भी आपको ये गेस करना बहुत टफ हो पाता है कि आप लोग इतना नहीं पता कि किस रैंक पे कौन कौन से कॉलेज हैं जहाँ पे आप पा सकते हो। और कभी कभी इवन देन ये भी होता है कि आपको स्पॉट रन अगर वेट करें कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में लास्ट तक आप वेट करें, अगर रैंक आपकी बहुत भी ख़राब है तो भी आपको कभी कभी अच्छे मौके मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे मालूम चलेंगी, ये हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे या फिर हमसे बात करेंगे। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, यहाँ मैंने बताया, वहाँ से आप काउंसलिंग ले सकते हैं, हमारे पेड सर्विस ले सकते हैं, जहाँ पर आपके सारी हेल्प करेंगे, जहाँ पर सारा फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन करना, इसके काउंसलिंग प्रोसेस को पूरा करना है, इसके बाद इसके चॉइस फिलिंग करना है, सारा प्रोसेस हम लोग करेंगे। बस आपको
जस्ट वेट एंड वॉच करना होगा, जहाँ पे आपको सारी बातें बताएंगे कि कौन से आपको रैंक में क्या मिल सकता है। आप उसको अगर यस कहते हैं तो उसी बात प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे, अगर आपको चेंजमेंट करना चाहते हैं तो भी उस प्रोसेस को वेट करेंगे और उस प्रोसेस को आगे चेंजमेंट करके उसको आगे तक ले जाएंगे। तो ये हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ध्यान रखिए कि क्योंकि कुछ दिन बचे हैं, तो हमारे आगे जैसे आपको वीडियो दिखाए थे तो जरूर हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करें, एक बार जानकारी जरूर ले लें। जानकारी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का करते हैं तो उसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, 1000 उन्हें पे करना है, बाकी फर्दर अमाउंट। बात है नेक्स्ट वन में, जहाँ प्रोसीजर बात है कंप्लीट, अगर जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे आप इस AKTU का, तो जहाँ आपको 1000 रुपीज़ आपको पे करनी होगी, इनकी रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी AKTU की। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, तो यहाँ 10 and 2 के आपके 10 and 12 की मार्कशीट चाहिए होगी, JEE मेन का स्कोर कार्ड चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट तो भी है, फोटो ID के आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा चल जाते हैं। इसका चॉइस फिलिंग का काम क्या होता है, तो जैसे आपका जैसे एक्सपेक्टेड डेट जो मैंने बताई है फर्स्ट वीक, थोड़ी सी डेट बदल चुकी है, ये 27 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और ये जून के में ही आपकी इसकी चॉइस फिलिंग काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी प्रेफर के हिसाब से कॉलेज चूज़ करेंगे, सीट लॉक करेंगे और काम आगे बढ़ेगा। फिर काउंसलिंग जो प्रोसेस है, सीट अलॉटमेंट होगा, आपका राउंड जो मल्टीपल राउंड्स आते हैं, कंडक्ट बेस्ड ऑन मेरिट एंड चॉइस फील्ड के हिसाब से होगा। प्रोसेस चेक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑन UP Tech पोर्टल, जैसे आप सारी चीज़ें लॉक कर देंगे, सीट लॉक कर देंगे, आपको रिजल्ट आएगा। और इसका मॉक रिजल्ट आएगा, मॉक में क्या होगा, आपको ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप डेट को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कहाँ पे आपने जो चॉइस फिल किया एक टाइम तक आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा अगर आप चेंज नहीं करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल राउंड होते हैं, आपको पहले राउंड में कुछ अगर अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं या फिर आप चाहते हैं फ्लोट करना, नए ब्रांच में चाहते हैं, नए कॉलेज में चाहते हैं, तो भी आपके पास मौका मिलता रहेगा। तो इसमें एक ट्रिक्स होती है कि अगर आप एक स्टार्टिंग में लिमिटेड अगर मान लिया आपने भरे यहाँ पर सीट्स कुछ दूसरे मुझे कुछ ही CS चाहिए या फिर CS जैसे ब्रांच चाहिए, बस आपने वैसे सेलेक्ट किया, तो कई केसेस में क्या होता है कि वो हाथ से निकल जाता है कि स्टार्टिंग में तो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि सब लोग वही डिमांड करते हैं, तो हाई कट ऑफ की वजह से वो आपको नहीं मिल पाता। अगर आपने लिमिटेड सीट्स भरी, तो अगर आप सिर्फ CS भरेंगे मान लिया एग्जाम्पल पर और नहीं हो पाया, तो आपके हाथ से कॉलेज चले जाएंगे और आप काउंसलिंग के लिए आगे फर्दर राउंड पर नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए आप CS भरें या अदर ब्रांच को, लोअर ब्रांच को भी प्रेफर किया जाता है, ताकि नेक्स्ट राउंड पर ऐसे चलते रहें। इसके बाद बता दूं कि जो कल नोटिफिकेशन आया इसका, वो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव आपको। जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें ये बताया गया कि जो काउंसलिंग जो प्रोसेस इस साल वो 2 टाइप में होगा, एक मुख्य काउंसलिंग, एक विशेष काउंसलिंग। मुख्य में क्या होगा, यानी जो UP के रहने वाले 4 राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, इसके जो सीट्स रह जाएंगे, वैकेंट रह जाएंगी, वो नेक्स्ट स्टेट के यानी अदर स्टेट के बंदे कर सकते हो, 7 UP वाले पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन ऐसी कोई फिक्स डेट मगर ऐसी कोई फिक्स एनवायरमेंट गवर्नमेंट तरफ से तो नहीं आई, लेकिन इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे क्या होगा, अदर जो स्टेट के हैं वो लोग थोड़े से रह जाएंगे। तो फिलहाल ऐसा पैनिक मत होइए कि चांसेस है कि इस चीज़ को चेंज किया जाएगा, और हम भी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि जैसे कोई अपडेट्स मिलेगी आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे, फिर वीडियो के थ्रू से करेंगे। तो ये एक चीज़ बताइए, बाकी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू बता ही रहा हूँ कि भाई ये चीज़ क्या क्या है। तो मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोसेस है इस साल थोड़ा सा सीट कन्फर्मेशन, जैसे अगर सीट कन्फर्म हो जाए तो 20,000 पे करने पड़ेंगे, अगर OBC में या EWS में आते हैं, अगर 12,000 आपको SC/ST पे करने पड़ेंगे। इसके बाद आफ्टर सीट अलॉटमेंट पे सीट कन्फर्मेशन फीस एंड चूज योर विलिंगनेस। इसके बाद आपको फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ ऑप्शन मिलता है, जहाँ फ्रीज मतलब आपको कन्फर्म है कि मुझे ना तो कोई सीट चेंज करनी है, यानी कह सकते हैं ना कॉलेज ना कोई ब्रांच, मुझे जो भी कॉलेज मिला है, जो ब्रांच मिल गया उससे सेटिस्फाइड है, अब नहीं चेंज करना तो फ्रीज करेंगे। फ्लोट मतलब अगर आपके पास अभी मौका मिल जाता है सीट एसोड सीट बट विश टू बी कंसीडर्ड हायर प्रेफरेंस इन द सब्सिक्वेंट राउंड, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड मुझे और अच्छी ब्रांच मिल जाए या मौका मिल जाए, तो उसके लिए आप फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करें। विड्रॉ चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे अब काउंसलिंग पार्टिसिपेट आगे नहीं करना है, तो विड्रॉ को ऑप्शन चूज़ करके अब उससे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर आ। रिपोर्टिंग टू अलॉटमेंट कॉलेज, तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टू अलॉट कॉलेज होगा, यानी जब ये प्रोसेस हो जाएगा देन आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज को जाके आपको डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल होंगे, वो जाके आपको वेरिफिकेशन कराने पड़ेंगे, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज है वो सारी वहाँ पे करनी पड़ेंगी। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स जो है मैंने आपको बताई कि थोड़ी चेंज हो गई हैं। तो जैसे रजिस्ट्रेशन 27 स्टार्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनके अंदर इसी के बीच 27 लेके बीच में आपको जो इनकी डेट आएगी, लास्ट जो क्लोजिंग डेट है वहाँ तक बीच में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। चॉइस फिलिंग करनी होगी, वो भी आपकी जून में ही हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट अभी आपका लगभग कह सकते हैं जून के लास्ट तक आ जाएगा। इसका जो कन्फर्मेशन पेमेंट है, जैसे आपको सीट कंफर्म हो जाएगी तो आपको पे करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग ऑर्डर आपको जो कॉलेज जैसे अलॉट हो जाएगा, इसके जब लास्ट सब सारे राउंड हो जाएंगे तो आपको कॉलेज में जाके वहाँ पे अपने आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जाके। इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो सीट मैट्रिक्स एंड रिजर्वेशन की बात करें तो 70 अगर आप यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन प्राइवेट कॉलेजों के क्या हाल चाल है, 75% सीट्स आर यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए, 10% सीट जो है मैनेजमेंट कोटा के लिए और 50% सीट आर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। इस तरीके से आप सीटों का रिजर्वेशन किया गया है, यानी अगर यूपी रहने वाले हैं तो आपको 75% डोमिसाइल का फायदा मिलने वाला है।
यूजर बेसिस फॉर यूपी डोमिसाइल ओनली, अगर यूपी रहने वाले तो एस सी 27%, एस टी 2%, ओ बी सी 27% मिलेगी। ई डब्ल्यू एस पर तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होगा। इससे चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिल जाती हैं। फीस स्ट्रक्चर जैसे बताया, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है 40 से 80 हज़ार रुपये के बीच में आती है। पर कोई भी अगर देखें तो 1.5 लाख के आसपास, यानी 1,80,000 के 2 लाख के अंदर ही रहती है। हॉस्टल फीस भी इनका लगभग इतना ही बैठता है, 35,000 से 1 लाख के बीच में। वेरियस बैठे कॉलेज है, हर कॉलेज का अलग अलग होता है, लेकिन मोटा मोटा क्या है तो लगभग इतने के आसपास बैठ जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बताते हैं, सब जो स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ मिल जाती है, यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल है। हाँ, आप ये भी जान लोगे, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के एलिजिबल है। अगर यूपी बाहर रहने वाले अगर डोमिसाइल आपके पास नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। एनुअल फैमिली अगर आपके बिलो तो लेस देन अब SC/ST के तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2.5 लाख के ऊपर 2.5 लाख के बिलो है तो आपके OBC मिनोरिटी में आते हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है स्कॉलरशिप। स्पॉट राउंड भी स्पेशल राउंड भी आता है। यहाँ पे क्या होगा, जब सारे काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएंगे तो यहाँ पे स्पॉट राउंड स्पेशल राउंड भी होते हैं, जहाँ पर कुछ सीट जो वैकेंट रह जाती हैं वो आपके स्पेशल राउंड से फिल की जाती हैं। होता है क्या है, कोई स्टार्टिंग में जो हाई डिमांड होती है लोग पहले चूज़ कर लेते हैं, फिर फ्लोटिंग करते हैं, फिर उस सीट कुछ वैकेंट रह जाती है, जिसकी वजह से कई सीट्स ऐसे लास्ट तक चलता था। जब सारी काउंसलिंग प्रोसेस गुजर जाते हैं तो स्पेशल राउंड जो होता है वहाँ पर क्या होता है कि इन सीटों को फिल किया जाता है। स्पेशल राउंड इज कंडक्ट, यू कैन रजिस्टर अगेन एंड पार्टिसिपेट इवन इफ यू डोंट अटेंड द अर्लियर राउंड्स। अगर जिन्होंने कभी भी पहले भी राउंड अगर पार्टिसिपेट नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो भी वो इसमें आके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लास्ट में कर। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दिया कैसा क्या एक्टिव रहा। अब यहाँ हम बात करें कौन कौन से टॉप 10 ऐसे बेहतरीन कॉलेज जहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए सोच सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ें जिसकी वजह से आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ का कट ऑफ जानेंगे, साथ में हम लोग यहाँ का जानेंगे हाईएस्ट पैकेज कितना रहा, लोअर कितना, मीडियम कितना, हर चीज़ यहाँ पे जानने वाले। तो हम लोग सबसे बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, यानी IET लखनऊ जो नंबर 1 पे आता है, वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है और ये 1984 में शुरू हुआ था। यूपी का एक बेहतरीन कॉलेज है, मिनी IIT भी कहा जाता है, एक बेहतरीन कॉलेज है। और इसके बाद इसका फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप से, ग्रुप A एंड ग्रुप B में, जहाँ पे सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं यहाँ पर। तो ग्रुप A में जो है कई सारे गवर्नमेंट जो सीट्स हैं कौन कौन से आती है, ब्रांचेस केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल मिलता है। बट ग्रुप B में क्या होता है, सेल्फ फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, सेल्फ फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस एंड AI आपको यहाँ पे मिल जाए। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप A की जो फीस है, ट्यूशन फीस देखते हैं, फर्स्ट ईयर की 17,000, सेकेंड ईयर की 17,000 है, तो इसमें सारी फीस 17,000 है। इसमें एग्जाम के अदर फीस में आप इंक्लूड देख सकते हैं। टोटल जो एकेडमिक फीस हुआ तो अगर देखें तो 4 साल में जो आपका पूरा खर्चा आएगा 2,80,000 रुपये आएगा। अगर एग्जाम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे 64,000 रुपये आएगा, तो टोटल आएगा 3,40,000 में आपका पूरा बीटेक यहाँ पे हो जाएगा। तो काफ़ी आपको लो कॉस्ट में हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो। इसका अगर सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे देखें तो ट्यूशन फीस जो 3,40,000 पड़ेगी 4 साल में, एक्स्ट्रा खर्चे 64,000 है और ओवरऑल खर्च 4 लाख के आसपास आ जाता है आपका। IIT लखनऊ की प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल सीट्स ग्रेडेड 671 रहा, टोटल सीट्स टू प्लेस यहाँ 382 रहे, यानी 671 बच्चों ने यहाँ पे ग्रेजुएट किया था लास्ट ईयर, जिनमें 382 टोटल स्टूडेंट प्लेस हुए थे। 49 लाख यहाँ पे कैंपस हुआ था, जो ऑन कैंपस 14 लाख का गया हुआ था। हाईएस्ट पैकेज देखा तो ऑफ कैंपस 1.2 करोड़ में रहा है। एवरेज पैकेज 8.2 लाख का मिल जाता है, मीडियम 7 लाख का मिल जाता है। और जो टॉप रिकॉर्ड कंपनी तो अमेजॉन, जेडस्केलर, डी ईशा एंड एजेक्ट्रा कंपनी यहाँ पे आती हैं। IIT लखनऊ में कट ऑफ देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग कट ऑफ तो 99,000 लास्ट में क्लोज हुआ था। कंप्यूटर साइंस का देखें तो 39,991, 40,000 के आसपास। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखो तो 68,000 तक क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रिकल नहीं EC की बात करें 58,000 के आसपास, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो 81,000 के आसपास, सिविल इंजीनियरिंग तो 88,600 A1 के पास। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें 30,000 पे क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 64,000 पे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 53,488 पे क्लोज हुआ था। कैंप की बात करें 99,138 पे क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं BIT यानी बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये क्या है कॉलेज, ये भी आपका AKD कॉलेज के अंदर आता है। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज 1989 में स्टेब्लिश हुआ था, जो इसका एरिया का 240 एकड़ में फैला हुआ है। जो फीस स्ट्रक्चर बात करें तो इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, अगर इसकी जो कॉशन मनी है 5,000 रुपये से, इसके वन टाइम फीस 1,000 जब का करनी है। जो ट्यूशन फीस की 55,000 की पड़ती है। अगर आप IT और E ब्रांच में जाते हैं, अदर ब्रांच में जाते हैं तो 40,000 खर्चा आ जाता है। अदर फीस की बात करें यहाँ पर 15,800 है, टोटल जो हम खर्चा लगा है 76,000 के आसपास आता है। अगर आप E या फिर IT ब्रांच से, अदर ब्रांच से तो 61,000 में हो जाता है, तो काफ़ी लो कॉस्ट में। हॉस्टल फीस की बात करें तो आपको यहीं पे चाहिए जो हॉस्टल फीस है, रेंट पर ईयर 48 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी है बिल चार्ज जो है 26 रुपये करना। तो ओवरऑल देखें तो आपको 23,000 खर्चा आ जाता है, पूरे 1 साल का खर्चा आता है यहाँ पर। तो फीस यहाँ पे काफ़ी कम है, हॉस्टल फीस भी काफ़ी कम है। अगर एक कॉलेज मिल जाता है वो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ प्लेसमेंट बात करें तो टोटल यहाँ पर 123 बच्चों लास्ट 23 में 123 बच्चों यहाँ प्लेसमेंट में हाईएस्ट पैकेज 70.5 लाख का था। एवरेज पैकेज की बात करें तो मेरे पास डाटा नहीं, लेकिन अगर लोवेस्ट देखें 5 लाख का है, तो एवरेज देखें 6-7 लाख के आसपास बैठ जाता है। टोटल यहाँ पर 24 कंपनियाँ इनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। अगर 22 में देखें तो यहाँ पर 261 यहाँ पर बच्चे प्लेस हुए थे, हाईएस्ट पैकेज 64 लाख का रहा था।
तो उस हिसाब से कॉलेज काफ़ी अच्छा है, जिस हिसाब से फीस उस हिसाब से काफ़ी अच्छा ROE मिल जाता है आपको। फिर बाद में BIT कट ऑफ के देखेंगे, अगर सिविल इंजीनियरिंग चाहिए तो आपको यहाँ पर 1,75,000 मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस भी आपको 73,000 मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल 1,17,000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी EC पे आपको 90,000 पे, IT यहाँ पे 80,756 पे, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे 1,40,000 पे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पे 64,000 मिल जाती है 106 पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे 1,05,000 मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे 85,006 पे मिल जाएगी, और IT बाद में 76,230 से मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांस है, कई चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है अगर आपको रैंक आ जाती है। साथ में स्पॉट अंडर वेट करें तो थोड़ा सा कट ऑफ और बढ़ जाता है। बात करते हैं हम KNIT की बात करते हैं, जिसे काफ़ी नाम अच्छा है यहाँ पे, KNIT काफ़ी अच्छा है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट कॉलेज है KNIT सुल्तानपुर में स्थित है। ये सुल्तानपुर में इसका नाम शॉर्ट में KNIT सुल्तानपुर बोलते हैं। इसके फीस से बात करेंगे तो इसका ओवरऑल जो खर्चा आता है वो 7,850 IT ब्रांच का आता है, और अदर ब्रांच देखकर 12,850। इसका भी जो खर्चा है मैथ्स का वो काफ़ी सस्ता है, 10,000 रुपये इसका ईयरली है, और जो एक्स्ट्रा खर्चा 1,000 यानी 11,000 रुपये आ जाता है, बाकी मैथ्स के साथ एक्स्ट्रा पड़ जाता है। इसके यहाँ पे जो बात करें प्लेसमेंट 24 का प्लेसमेंट बात करते हैं यहाँ कि कट ऑफ यहाँ पे कट ऑफ कैसा रहा था। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1,65,000 तक आपको सीट मिलने के चांसेस है। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 63,242 तक मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बात करें तो यहाँ पे 1,26,697 पे, IT यहाँ पे 76,994 मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बात करें तो 1,41,000 चांसेस है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बात करें 89,432 पे यहाँ पे मिलने के चांस है। आपको इतनी रैंक पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी जिस रैंक पे क्लोज हुआ था। बाद में JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा की बात करें तो ये प्राइवेट कॉलेज था। तो मैं बात करें गवर्नमेंट कॉलेज जो टॉप में आते थे, देन अब बात करें टॉप प्राइवेट के भी इसमें इंक्लूड है। जो टॉप 10 हमारा वीडियो इसमें ये भी इंक्लूड मिलेगा, जिसमें हमें JSS नोएडा काफ़ी अच्छी वैल्यू रखता है। प्राइवेट कॉलेज इसकी जो प्राइवेट रैंक है काफ़ी खतरनाक प्राइवेट कॉलेज है, 1998 में स्टेब्लिश हुआ था, और JSS नोएडा काफ़ी नाम प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट में, और इसका कैंपस एरिया 46 एकड़ में फैला हुआ है। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका जो खर्चा आता है जो टोटल मिला के वो आता है आपका काउंसिलिंग फीस, जो काउंसिलिंग फीस पेड करना होगा, 1 वीज़ा देने के बाद सब कुछ जो है पूरा खर्चा आएगा 1,19,850 पर ईयर का खर्चा आ जाएगा, जिसमें ट्यूशन फीस, वाईफाई, बुक, सिक्योरिटी सारी चीज़ें बताई गई। इसके बाद यहाँ पे जो इनका हाईएस्ट पैकेज करता है, जो हाईलाइट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे इनका जो था वो 47 लाख का था 23 में, और 22 में से 57 का गया था। एवरेज पैकेज यहाँ 5 से 6 लाख का मिल जाता है। लास्ट ईयर भी ऐसा रहा था। मीडियम की बात करें 5.69 का रहा था। यहाँ पे प्लेसमेंट अगर देखें तो 85 से 90% 5 का प्लेसमेंट रेशियो जो काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। इसके बाद अगर यहाँ पे कुछ और देखें तो अमेजोन ने 45.25 का पैकेज दिया था। 70 कंपनी यहाँ पे आई थी, इनमें से एयरटेल 15 लाख का, एडोब ने 10 लाख का, एक्सटेंड ने 24 लाख का, और ब्राइट मनी ने 20 लाख का पैकेज यहाँ पे दिया बच्चों को। इसके बाद यहाँ कट ऑफ देखेंगे तो सिविल यहाँ पर आपको 1,21,990 तक मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आपको 81,000 तक मिलने चांस है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बात करें तो यहाँ पे 2,96,000 पे, इलेक्ट्रिकल बात करें तो 4,22,000 के आसपास। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यहाँ पे 1,87,000 के आसपास। IT आपको 1,05,000 के आसपास मिल जाएगा। मैकेनिकल बात करें तो 1,33,000 के आसपास, 13 लाख के आसपास यहाँ पर मैकेनिकल मिल जाएगा। CS बात करें तो 93,000 पे, और कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस पे आपको 98,000 मिलने के चांस है। अब नेक्स्ट कॉलेज पे आते हैं, इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर 1991 से काफ़ी पुराने कॉलेज का कैंपस है, 219 एकड़ में फैला हुआ है। इसका फीस स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या है यहाँ पर देखो तो ट्यूशन फीस की 50,000 से 1 लाख के बीच में आती है। एडमिशन चार्ज का 5,000 वन टाइम, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 5,000 रिफंडेबल है। टोटल फीस जो फर्स्ट में पड़ेगी 90,000 से 10,000 के बीच में आएगी। हॉस्टल फीस यहाँ पर 20,000 से 35,000 पर ईयर पड़ जाता है। तो काफ़ी बेहतरीन कॉलेज, काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, काफ़ी अच्छा है। ROE भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ बात करें पैकेज की बात करें 23 में आपको 23,61 का गया था। एवरेज पैकेज यहाँ पर 8.6 लाख का रहा था। मीडियम पैकेज 7.99 का था। और टोटल यूजी बात करें तो 497 बच्चे यहाँ पर प्लेस हुए थे 2024 में, जिसमें टॉप कंपनी यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कंपनी SCL, सैमसंग, कोलगेट, बड़ी बड़ी कंपनी के नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ कट ऑफ बात करें तो आपको सिविल इंजीनियरिंग जैसे कट ऑफ है 3 लाख तक मिल जाता है। 3,26,000 मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 1,29,000 मिल जाएंगे आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बात करें तो 1,89,000 तक। मैकेनिकल बात करें तो 2,17,000 चांस से मिल सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और AI की बात तो 1,60,000 तक आपको मिल जाता है। अगर आपका रैंक 1 लाख के ऊपर है या 2 लाख के आसपास है, 3.5-4 लाख के आसपास है, तो भी आपको मौका मिल सकता है। इस गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेने का मौका चांसेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं काइट की, जो एक प्राइवेट कॉलेज है 1998 में 46 एकड़ में फैला हुआ है। जो काइट गाजियाबाद में काइट फेमस है, उसके शॉर्ट में काइट पा जाता है। तो काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है, और ये दिल्ली NCR कॉलेज में आता है, और इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी है। अगर इसको देखें ट्यूशन फीस क्या है 1,12,099 रुपये, जिसमें टोटल कोर्स आपको 4 लाख में देखा तो 4.82 लाख में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करता है। इसमें आपका हॉस्टल फीस भी है, जिसमें सिंगल AC, नॉन AC अगर लेना है या AC लेना है तो उसके दाम में खर्चे आपको दिए गए हैं। AC रूम एडिशनल चार्ज भी एक्स्ट्रा में इंक्लूडेड। जिनमें से बात करते हैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की, तो हाईलाइट्स करते हैं हम किसके बारे में, प्लेसमेंट के बारे में। जैसे कि यहाँ बात करते हैं जो स्टूडेंट प्लेस हुए थे 1182 प्लेस हुए थे 23 में, और प्लेसमेंट रेट इनका 93.74 रहा। अगर देखें 22 में तो 94.13 रहा था।
हाईएस्ट पैकेज 48.89 का या 44 का था, एवरेज पैकेज 6.51 का, 7.25 का, मीडियम पैकेज 4.5 का, 4.25 का है। टोटल जो ऑफर मोड के 2043 बच्चे को यहाँ पे ऑफर किया गया था। लास्ट ईयर भी देखा तो ऐसा ही था। कंपनी का नाम अमेजॉन, TCS, बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ भी आती है, लास्ट ईयर भी आती हैं। इसके बाद यहाँ बात करें कट ऑफ की, जो जानना जरूरी है। CSC की बात करें तो आपको 1,18,000 तक मिल जाता है। ट्रिपल ई की बात करें तो आपको 5,41,000 तक मिल जाता है। इसी की बात करें तो हमें 3 लाख तक मिल जाएगा। IT बात करें तो 1,53,000 रुपये। कंप्यूटर साइंस बात करें तो 1,89,000 मिल जाएगा। इसके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AI की बात करें तो 1,62,000 तक। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल की बात करें तो 1,37,000 मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग बात करें 3,92,000, 3,91,000 का मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस एंड IT की बात करें तो यहाँ पे 1,54,000 तक मिल जाएंगे। अगर आपके रहेंगे यहाँ पे 3 से 4 लाख, 5 लाख भी है, 6 लाख भी है, तो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। आपको यहाँ पे मिलने के चांस है कि आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी है। अगर आप टॉप ब्रांच देख रहे हैं तो आपके पास आपके साथ कट ऑफ रखा हो, आप देख सकते हैं, सबको आइडिया मिल जाएगा। बाकी आपको कोई भी काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे एक्सपर्ट से जरूर बात करें या फिर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जिसके उसमें हम डायरेक्ट आप बात कर सकें और जाकर हम प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन जब हमसे आप बात करेंगे तब जाकर वो क्लियर सारे डाउट्स हो पाएंगे, बेहतरीन आपको जानकारी हम देंगे, जिसके थ्रू से आप एक बेहतरीन काउंसलिंग करके अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं, अच्छा कॉलेज आपको। नेक्स्ट कॉलेज आते हैं, इसका नाम है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज और ये आपका गाजियाबाद में प्राइवेट 1998 में हुआ था और इसका जो कैंपस 40 किलोमीटर फैला हुआ है। इसका फीस स्ट्रक्चर देखते हो, इसकी फीस भी 1,11,256 है, यानी 1 लाख के आसपास है, यानी बहुत ज़्यादा फीस नहीं। अगर देखा जाए तो यूपी की जो कॉलेज हैं बहुत महंगे नहीं है, लगभग इनकी जो फीस है 1.5 से 2 लाख के अंदर रहती है। मैक्सिमम फीस की बात करूँ तो मैक्सिमम फीस की 2 लाख के ऊपर जाती नहीं है। ज़्यादातर कॉलेज में 1.5 से 2 लाख के बीच में आसपास। और कॉशन मनी देखें रिफंडेबल में 5,000 है। इसके टोटल अमाउंट जो आपको पे करना हो 1,16,000 रुपये पे करना हो। इस पर एग्जामिनेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एक्स्ट्रा खर्चे भी आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। इसके आपको यहाँ पे हॉस्टल खर्चा देखें। इसको बात करते हैं इसके प्लेसमेंट की। यहाँ प्लेसमेंट 2022 में देखेंगे तो 973 बच्चे थे और 23 में 1,000 बच्चे प्लेसमेंट हुए थे। स्टूडेंट प्लेस हुए थे 800, यहाँ पे जो रजिस्टर किए थे वो 1,000 थे और प्लेस हुए थे 800 बच्चे। यहाँ पे प्लेसमेंट जो परसेंटेज है 80% है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 33.8 लाख का रहा था। एवरेज 5.25 का है और नंबर ऑफ रिक्रूट 200 प्लस कंपनियाँ में आती हैं, तो हिसाब से देखा तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे 4.5 लाख रुपये खर्च कर दो, एवरेज अब 5.5 लाख मिल जाता है और इसमें अगर हाईएस्ट में निकल कर तो बहुत अच्छी बात है, आपको 10 लाख 12 लाख भी मिल सकता है। डिपेंड करता है आपके वहाँ पे मेहनत। बाद कट ऑफ है, अगर कट ऑफ है तो आपको आइडिया मिले क्या है कट ऑफ है। तो CSC बात करें 1,24,000 रुपये लगभग आपको CSC मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रिपल की बात 11,76,000 रुपये मिल जाएगा आपको। और EC की बात करें तो 3,62,000 रुपये। IT बात 2,17,000 रुपये। कंप्यूटर साइंस बात करें तो 2 लाख पे आपको मिल जाएगा यहाँ पर लगभग। AI/ML की बात करें तो 2,26,000 रुपये। कंप्यूटर साइंस हिंदी बात करें तो 5,60,000 मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस AML की बात करें तो 1,47,000 रुपये। कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस बात करें तो 1,84,000 रुपये और कंप्यूटर साइंस IT की बात करें तो आपको 2,21,000 तक भी मिल जाएगा। तो ठीक ठाक रैंक आपको यहाँ कॉलेज मिलने के चांस बैठा और फीस भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं, जहाँ पे आप आराम ले सकते हैं। अच्छी आपको ब्रांच भी मिल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट कॉलेज आता है, इसका नाम है GL बजाज। अब इसकी बात करते हैं तो ये भी प्राइवेट कॉलेज 2005 में स्थित हुआ था और इसके कैंपस से 30 किलोमीटर फैला हुआ है। अब इसकी बात करते हैं जो फीस है तो 1,83,000 जो खर्चा बैठता है, इसमें आपको हॉस्टल फीस अलग से देना होगा। अब इसके बात करते हैं यहाँ की प्लेसमेंट की। तो यहाँ प्लेसमेंट अगर देखते हैं 24 में कैसा रहा तो हाईएस्ट पैकेज 58 लाख का गया हुआ है। एवरेज पैकेज 7.35 का, मीडियम पैकेज 5 लाख का। नंबर ऑफ रिक्रूटर यहाँ 500 ज़्यादा यहाँ पे कंपनियाँ आई थी, जिनमें बच्चों को 790 बच्चों को यहाँ से ले गए। सारी बात करें ओपन कैटेगरी बात करेंगे, अगर यहाँ पर CSC बात करें तो आपको 1,65,000 मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग बात करें तो 4,13,000 के आसपास। EC यहाँ पे आपको 3,68,000। IT बात करें तो 2,61,000 के आसपास। मैकेनिकल की बात करें आपको यहाँ पे 8,91,000 तक मिल जाएगा आपको यहाँ पर। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AI की बात करें तो आपको 2,25,000 तक। हिंदी बात करें से तो 4 लाख में मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AML की बात करें तो आपको 2 लाख पे लगभग मिल जाएगा और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाटा साइंस बात 2,40,000 रुपये को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बात करते हैं, अभी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। और ये आपका 15 का फैला हुआ है, कानपुर में स्थित है, 1997 में स्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे अगर आपकी जो फीस है जनरल OBC के 76,000 रुपये एनुअली पड़ती है। इसमें SC ST के 64,000 है और डेवलप इंस्टीट्यूट जो स्टूडेंट 61,000 आपको हॉस्टल यहाँ पे खर्चे आपको दिए गए, इसका पढ़ सकते हो। हॉस्टल खर्चे काफ़ी कम है। नेक्स्ट इससे बात करते हैं इनका पैकेज की। अगर देखें तो ऑन कैंपस को 19 लाख का पैकेज किया हुआ था इनका। एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख का मिल जाता है। जो टॉप रिक्रूटर कंपनी विप्रो, टेक महिंद्रा, TCS बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ भी आती है। ऑफ कैंपस देखें तो 1.25 करोड़ का रहा था। ऑफ कैंपस में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इससे आपको दे सकते हैं यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा एलुमनी बन सकता है, यानी कि आपके कॉन्टेंट काफ़ी अच्छे मिल जाएगा। यहाँ कॉलेज मिल जाए तो आपको काफ़ी चांस है। अब देखते हैं इसके एवरेज की बात करें तो एवरेज के में क्या क्या है। अब यहाँ बात करते हैं इसकी कट ऑफ की बात करें। कट ऑफ अगर देखें तो कैसा रहा था लास्ट ईयर, तो कट ऑफ की बात तो CSC आपको यहाँ पर 1,29,000 तक मिल जाएगा, समझ रहे हैं। IT बात तो 1,79,000 पे मिल जाएगा, यानी अगर देखा तो काफ़ी लो रैंक पे आपको मिलने के चांस है यहाँ पर।
केमिकल इंजीनियरिंग 4,33,000। अगर आपने एक काउंसलिंग नहीं कराई है तो फटाफट फ़ोन आइए, हमें कॉन्टेक्ट करके हमसे इस काउंसलिंग प्रोसेस को जान सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो और सारा काम हम ही करेंगे। और ऐसे इससे बेहतरीन आपको पेंशन दिलाएंगे आपके रैंक पे। वो सारे आपके डिपेंड करेगा किस तरीके से हम काउंसलिंग करते हैं और अच्छे रैंक आपको मिल सकते हैं कम ब्रांच पे। इस बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बात करें तो 2,24,000 रुपये रहा था। कंप्यूटर साइंस और AML बात करें तो 1,59,080 पे हमें मिल जाए। नेक्स्ट आते हैं ABS की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 97 स्टूडेंट एक एकड़ में फैला हुआ है। और इसकी बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर तो 1,33,600 रुपये खर्चा आता है आपका, 12 फीस आती है। इसके बाद यहाँ पे ABS की बात करें कि जो हाईलाइट जो मेन चीज़ है यानी प्लेसमेंट की बात करते हैं, जो प्लेसमेंट कैसा रहा था तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 59.91 लाख का गया था। एवरेज पैकेज 6.02 लाख का था। टोटल जो ऑफर किए थे 1653 बच्चों के इसमें टोटल बच्चे प्लेस हुए थे, 1183 बच्चे प्लेस हो गए थे। प्लेसमेंट देखें तो काफ़ी बेहतरीन 93% का यहाँ पर इनका प्लेसमेंट रेट है। कंपनीज जो यहाँ पे आई थी 360% कंपनी विजिट कर चुकी थी लास्ट ईयर। अब देखते हैं कट ऑफ CSC की जो कट ऑफ रहा था 2,58,000 पे। EC की बात करें तो 3,88,000। मैकेनिकल 12 लाख तक चला गया यहाँ पर, 12,62,000 तक। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करें 2,70,000 के आसपास मिल जाता है। और कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस बात करें 2,86,000 पे। और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाए आपको 5,70,000 यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये भी बेहतरीन कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में 1999 में है। और जो इसकी बात करें नोएडा में स्थित है। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सही है, इसका देखें तो बहुत महंगा नहीं है। इसकी जो फीस है 1,32,000 आती है, इसमें हॉस्टल और अगर देखें तो वहाँ पे 85,000 से 1 लाख के बीच में हॉस्टल भी खर्चा आता है। इसमें गलगोटिया का जो प्लेसमेंट रेट है काफ़ी 86%। टोटल कंपनी 22-23 कंपनी यहाँ पे आ चुकी हैं। एवरेज पैकेज यहाँ 4.25 लाख का रहा था। हाईएस्ट पैकेज 18 लाख का लास्ट ईयर रहा था, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं हर ब्रांच के बारे में बताया। CSC में 6.5 का, IIT 5.8 का, EC का 5.2 का रहा था, ME का 4.8 का, CIVIL 4.5 का। हाईएस्ट पैकेज 18 लाख का, 15 लाख का, 12 लाख का, 10 लाख का और 9 लाख का क्या था। अब यहाँ पे आपको दिया गया क्लोजिंग रैंक क्या क्या है, तो अगर देख सकते हैं CSC की बात करें तो आपको 1,84,000 तक मिल जाती है। ट्रिपल की बात तो आपको 1,32,000 तक, 13,21,000 के आसपास मिल जाती है। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर 9,72,000 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपनी की बात करें तो 6,05,000 मिल जाती है। IT बात करें 33,000, 3,32,931 मिल जाती है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पर बात करें AI की तो 2,85,000 पे। AI एंड डाटा साइंस बात करें 3,83,000 पे। AI एंड MSc की बात करें 3,74,000 पे। कंप्यूटर साइंस हिंदी बात करें 6,88,000 रुपये मिल जाता है आपको। कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन बात करें 3,81,000 रुपये आपको मिलना चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड AI की बात करेंगे तो 2,37,000 पे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाटा साइंस पे 3,07,000 मिल जाएगा। एंड VLSI डिज़ाइन आपको 12 लाख तक मिल जाएगा। और 12 लाख तक आपको एडवांस कम्युनिकेशन में मिलेगा। इतने सारे ऑप्शन आपके पास जहाँ पे आप इतने ट्राई कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया है टॉप 10 बेहतरीन एकेटिव कॉलेज जहाँ पे आपको जानकारी होगी। और शायद ये जानकारी सारी किसी ने आपको यूट्यूब में ऐसी वीडियो बताई जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिली होगी कि इतने बेहतरीन कॉलेज आपको मिल सकते हैं, इस रैंक मिल सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी कॉलेज हैं जो आपको अपने अगर हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको जानकारी बता पाएंगे। अगर 10 लाख 15 लाख तक भी आपका रैंक है, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे जहाँ आपको अच्छे ब्रांच मिल जाएंगी। तो हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फटाफट फ़ोन उठाइए अपना, हमारा जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हो, हमारे एक्सपर्ट से राय लेकर हमारे इस कॉलेज प्रोसेस में आ सकते हैं जहाँ से आपको पूरा प्रोसेस सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पे सारा प्रोसेस हम लोग करेंगे, आपको एक बेहतरीन कॉलेज निकाल के देंगे। तो खैर कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें और दूसरा शेयर करें, और बहुत अच्छा लगा है सब्सक्राइब साथ बेल आइकन पुश करें ताकि नोटिफिकेशन और मिलते रहो और ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपको पाते रहो। तो इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो साथ, तब तक बाय बाय।